नमस्कार किसान साथियों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल खेती की एक तकनीक नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी, हमारी खेती और हमारे भविष्य को बचाने का एक बहुत बड़ा समाधान है। पिछले कई वर्षों में आपने भी महसूस किया होगा कि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन की ताकत धीरे-धीरे कम होती जा रही है। पहले जिस खेत में थोड़ी सी खाद डालने पर भरपूर फसल हो जाती थी, आज उसी खेत में बार-बार रासायनिक खाद डालने के बाद भी वैसी पैदावार नहीं मिलती। किसान भाइयों, हम सब अपनी जमीन को धरती माता कहते हैं, लेकिन सच ये है कि आधुनिक खेती के दबाव में हमारी ये मिट्टी अब पहले जैसी जीवंत नहीं रही। कई जगहों पर मिट्टी सख्त हो गई है, उसमें पानी रोकने की क्षमता कम हो गई है और जैविक जीवन भी बहुत घट गया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में एक नई सोच तेजी से उभर रही है, जिसे कार्बन आधारित खेती या कार्बन फार्मिंग कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कोई विदेशी तकनीक है, लेकिन वास्तव में इसकी जड़ें हमारी पारंपरिक भारतीय कृषि में ही मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज विज्ञान ने इसे विस्तार से समझाया है और दुनिया इसे एक बड़े समाधान के रूप में देख रही है। कार्बन फार्मिंग का मूल विचार ये है कि वातावरण में मौजूद कार्बन को वापस मिट्टी में संग्रहित किया जाए और उसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाए। अध्याय 1। मिट्टी और कार्बन का संबंध। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कार्बन आखिर है क्या और खेती में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कार्बन प्रकृति के हर जीवित तत्व का आधार है। पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य और यहाँ तक कि मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा भी कार्बन से बना होता है। मिट्टी में जो जैविक पदार्थ या जीवांश पाया जाता है, वही असल में कार्बन का रूप होता है। यही तत्व मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, उसका रंग गहरा करता है और उसमें पानी तथा पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है। पहले हमारी जमीनों में जैविक कार्बन की मात्रा काफी अधिक होती थी, क्योंकि खेतों में गोबर, पत्तियां, फसल अवशेष और प्राकृतिक पदार्थ लगातार मिलते रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक जुताई, रासायनिक खेती और खेत को खाली छोड़ने की आदत के कारण मिट्टी में मौजूद कार्बन धीरे-धीरे कम हो गया। जब मिट्टी को बार-बार पलटा जाता है, तो उसमें मौजूद कार्बन हवा के संपर्क में आकर गैस बन जाता है और वातावरण में चला जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण मिट्टी की उर्वरता घटती है और वातावरण में कार्बन बढ़ता है। कार्बन फार्मिंग का उद्देश्य इस खोए हुए कार्बन को फिर से मिट्टी में वापस लाना है। जब मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, तो वो पोषक तत्वों को पकड़कर रखने की क्षमता बढ़ा देता है और पौधों को बेहतर पोषण मिलता है। अध्याय 2। मिट्टी के भीतर छिपा हुआ जीवंत संसार। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत की मिट्टी को देखते हैं, तो वो आपको केवल धूल या कणों का समूह दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। मिट्टी के अंदर असंख्य सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फफूंद, कीट और केंचुए रहते हैं, जो खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में मौजूद खनिजों को पौधों के लिए उपलब्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म तत्व अक्सर मिट्टी में बंद अवस्था में होते हैं। सूक्ष्म जीव इन्हें घुलनशील बनाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इन जीवों का मुख्य भोजन कार्बन होता है। जब पौधे सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं, तो उसका एक हिस्सा वे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में छोड़ते हैं। इस मीठे स्राव को वैज्ञानिक भाषा में रूट एक्सुडेट कहा जाता है। यही पदार्थ मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करता है। जब सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं, तो मिट्टी का ढांचा मजबूत होता है और पौधों की जड़ों को बेहतर वातावरण मिलता है। लेकिन अत्यधिक रसायनों के उपयोग से ये पूरा तंत्र कमजोर हो जाता है। कार्बन फार्मिंग का उद्देश्य इसी प्राकृतिक जीवन को फिर से सक्रिय करना है। अध्याय 3। कार्बन फार्मिंग के मुख्य सिद्धांत। अब हम उन प्रमुख तरीकों की चर्चा करेंगे जिनकी मदद से कोई भी किसान धीरे धीरे कार्बन आधारित खेती की ओर बढ़ सकता है। पहला सिद्धांत है कम से कम जुताई करना। बार बार और गहरी जुताई करने से मिट्टी का प्राकृतिक ढांचा टूट जाता है और उसमें मौजूद कार्बन तेजी से नष्ट हो जाता है। इसलिए आज दुनिया में ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें जुताई कम से कम हो। दूसरा सिद्धांत है मिट्टी को हमेशा ढका रखना।
खुली मिट्टी पर तेज धूप और हवा का असर पड़ता है, जिससे मिट्टी सूख जाती है और जैविक जीवन कम हो जाता है। यदि खेत में फसल अवशेष, मल्च या कवर फसल मौजूद हो, तो मिट्टी सुरक्षित रहती है। तीसरा सिद्धांत है फसल विविधता। यदि किसान हर साल एक ही प्रकार की फसल उगाता है, तो मिट्टी के कुछ खास पोषक तत्व लगातार खत्म होते रहते हैं। अलग अलग फसलों का चक्र अपनाने से मिट्टी को संतुलित पोषण मिलता है। चौथा सिद्धांत है पेड़ों का महत्व। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने से कई फायदे होते हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जैव विविधता बढ़ाते हैं और गहरी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में कार्बन को स्थिर करने में मदद करते हैं। पांचवा सिद्धांत है फसल अवशेषों का सही उपयोग। कई क्षेत्रों में किसान पराली या सूखे अवशेषों को जला देते हैं। इससे मिट्टी की जैविक शक्ति नष्ट हो जाती है और वातावरण में प्रदूषण फैलता है। यदि इन अवशेषों को मिट्टी में मिला दिया जाए या मल्च के रूप में उपयोग किया जाए, तो ये धीरे धीरे सड़कर मिट्टी के लिए पोषण का स्रोत बन जाते हैं। अध्याय 4, पानी और कार्बन का संबंध। कार्बन फार्मिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ पानी के प्रबंधन में भी देखने को मिलता है। जब मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, तो उसकी संरचना स्पंज जैसी हो जाती है। ऐसी मिट्टी बारिश के पानी को तेजी से सोख लेती है और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। इसका परिणाम ये होता है कि सूखे के समय भी पौधों को नमी मिलती रहती है और सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके अलावा अधिक कार्बन वाली मिट्टी में जल भराव की समस्या भी कम होती है, क्योंकि अतिरिक्त पानी धीरे धीरे जमीन के भीतर चला जाता है। अध्याय 5, प्राकृतिक रोग नियंत्रण। स्वस्थ मिट्टी का एक और बड़ा लाभ ये है कि उसमें पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जब मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होती है, तो वे हानिकारक रोगजनकों को नियंत्रित कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पौधों को कम दवाइयों की जरूरत पड़ती है और फसल का उत्पादन भी अधिक प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। लंबे समय में इससे खेती की लागत भी कम होती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अध्याय 6, बदलती दुनिया में किसानों की भूमिका। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कृषि भूमि इस समस्या का एक बड़ा समाधान है। यदि किसान कार्बन को मिट्टी में संग्रहित करने वाली खेती अपनाते हैं, तो इससे वातावरण में कार्बन कम होगा और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किसानों को टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अध्याय 7, शुरुआत कैसे करें। किसान भाइयों, यदि आप कार्बन फार्मिंग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो शुरुआत धीरे धीरे करें। सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, ताकि उसकी वर्तमान स्थिति का पता चल सके। इसके बाद खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दें। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और फसल अवशेषों का उपयोग बढ़ाएं। जुताई की संख्या कम करें और खेत को लंबे समय तक खाली न छोड़ें। मेड़ों पर पेड़ लगाना, फसल चक्र अपनाना और मिट्टी को ढककर रखना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुछ वर्षों के भीतर आप देखेंगे कि मिट्टी की संरचना बेहतर हो रही है और उसमें जीवंतता लौट रही है। अध्याय 8, हमारी मिट्टी, हमारी जिम्मेदारी। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि जमीन केवल उत्पादन का साधन नहीं है। ये एक धरोहर है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। यदि हम मिट्टी की सेहत का ध्यान रखेंगे, तो खेती भी टिकाऊ बनेगी और किसान का भविष्य भी सुरक्षित होगा। कार्बन आधारित खेती इसी सोच की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि आज की ये विस्तृत जानकारी आपको खेती के इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में मदद करेगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, जब मिट्टी स्वस्थ होगी, तभी किसान समृद्ध होगा। जुड़े रहिए द फार्मिंग टिप्स के साथ, जहां हम खेती से जुड़े वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान को आपके सामने सरल भाषा में लाते रहेंगे। जय किसान, जय विज्ञान,